आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो तकरीबन हर दोपहर में मैं बनाकर खाता हूँ। तो आज हम बनाएंगे आलू का भरता। गर्मियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है और आपने एक मरतबा आलू का भरता इस तरीके से लाजमी बनाना है जैसे मैं आपको इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। बहुत आसान तरीका होगा और आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल का या घी का, यानी कि 200 ml। इसके अंदर आपने शामिल कर देना है आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 7 कड़ी पत्ते अगर आपको पसंद है। अगर इसकी स्मेल खुशबू आपको अच्छी नहीं लगती कड़ी पत्ते की तो आप इसको स्किप कर सकते हैं कड़ी पत्ते को, ठीक है। 1 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब आपने इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है। छोटे साइज़ की प्याज हैं तो 2 आपने ले लेनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेना है, यानी कि इसको फुल ब्राउन नहीं करना है प्याज को, ठीक है। जैसे कौरमे की प्याज होती है ना, उस तरह से नहीं करना, कच्ची पक्की प्याज आपने कर लेनी है। प्याज का जब ये वाला कलर आ जाएगा अब आपने इसके अंदर ना 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देने हैं चॉप करके इस तरह से। थोड़ा सा टमाटरों को प्याज के साथ फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें, जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें होती है ना 4 वाली, उसका इस्तेमाल करना है। मलीर की जो तेज़ मिर्चें उसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। हरी मिर्चों की क्वांटिटी ना इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, 4 से 5 पीस आप ले लें। और साथ इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने ऐड कर देना है। अब आपने थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरीके से। और देखें इसके अंदर मसाले कोई ज़्यादा नहीं यूज़ होते, कम मसालों से बनाएंगे और गर्मियों के हिसाब से हम बना रहे हैं और मैं अक्सर इसको बनाता हूँ। आधा चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देनी है। आधा चम्मच नमक ऐड कर देना है। नमक आप अपने हिसाब से, अगर कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 1 किलो आलू का हम भरता बना रहे हैं, सही है। इसी हिसाब से अगर आपको जितने भी बनाने हों, आधा किलो बनाने हों तो इस रेसिपी को हाफ़ कर लीजिएगा। अगर 1 किलो बनाने हैं, 7-8 अफराद की सर्विंग अगर आपको तैयार करनी है तो 1 किलो बना लें। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी भी ऐड कर देना है ताकि थोड़ी सी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए मिर्चों की और टमाटर वगैरह की। और ये जो भरता जो बनता है ना आलू का, ये थोड़ा सा हम रखते हैं ढीला, यानी कि इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करते, थोड़ा सा नरम होता है, थोड़ा सा ढीलापन होता है इसमें। और थोड़ा सा आप यूँ समझ लें कि पानी भी होता है टमाटर वगैरह का। बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करते जैसे हम सालन की बुनाई करते हैं ना टमाटरों में, इस तरीके से हम इसको नहीं बनाते हैं। तो ये देखें 2 से 3 मिनट मिर्चें डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब ये देख रहे हैं ऑयल सारा इसने छोड़ दिया है और टमाटर थोड़े से ना आपको खड़े खड़े इसके अंदर नज़र आएंगे। अब आपने इसके अंदर 1 किलो आलू बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है। आलू बॉईल करने का आसान सा तरीका है, सिंपल पानी में ज़रा सा नमक डाल के छिलका उतार के बॉईल करेंगे, अच्छे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये छिलके के साथ ही कर लें, फिर बाद में आप इसकी स्किन को रिमूव कर सकते हैं। आलू डालने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसको और फ्राई कर लेना है टमाटर वगैरह के साथ। उसके बाद आपने इसको मैश कर देना है और बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, थोड़े से खड़े खड़े से आलू रखने हैं। अभी वो मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो जब आप इस स्टेज पर पहुँचेंगे ना इस रेसिपी के अंदर, यकीन करें जब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चूल्हा भी इसका मैंने बंद कर दिया है। तकरीबन 2 मिनट ये मसाले के साथ आलूओं की हमने बुनाई की थी ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। मसाले कोई वो खुश्क मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टमाटर प्याज हरी मिर्चों की बात कर रहा हूँ। तो पहले अगर आप इस तरह से बनाते हैं आलू का भरता तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर आप नहीं बनाते, कोई दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो भी आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताना है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते तो एक मरतबा मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हल्का सा बारीक कटा हुआ धनिया ना आपने इसके अंदर डाल देना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस रेसिपी के अंदर तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, चाहे आप घी का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे तेल का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने ये नहीं कहना कि शेफ़ तेल ज़्यादा आपने ऐड कर दिया, तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही। और इस तरह से ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको ढीला ढीला सही लग रहा है और इसी तरह का होना चाहिए। देखें आप इसका सिर्फ लुक चेक करें, यकीन करें जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे ना आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।